आ जाओ। शो किए हैं, जैसे कि हमारे पास है रिफ्लेक्शन है, नंबर ऑफ इमेजेस है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में हमें पता है कि एक प्लेन मिरर पे और प्लेन मिरर पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो जिस एंगल से हम इंसिडेंट रे डालते हैं उसी एंगल से वो जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जो कि हमने वहाँ पे शो किया है। रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन हमें रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट जो है वो अपने पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो ऐसा ही हमने यहाँ पे शो किया कि लाइट जो है यहाँ पे हमारा जो एयर है वो एक रेयर मीडियम है और ये जो है एक डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल की साइड बेंड हो जाती है और यही हमने यहाँ पे शो किया है। फिर हमने यहाँ पे कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस रखा है, जहाँ से हम शो कर सकते हैं कि नॉर्मल लाइट है। अगर कन्वेक्स लेंस से हम उसको वो करेंगे तो वो इसको डाइवर्ज कर एकदम कन्वर्ज कर देगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा। और दूसरी साइड हमारे पास है डाइवर्जिंग लेंस, जिसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं। कनकेव लेंस से जब हम लाइट को पास करेंगे तो ये जो है लाइट को फैला देगा, बढ़ा देगा। यही लेंसेज जो है वो हमारे स्पेक्टिकल्स में भी यूज़ होते हैं। पास आते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हमने 2 प्लेन मिरर्स लिए हैं। 2 प्लेन मिरर्स को जब हम एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। हाँ। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे इसको 60 डिग्री एंगल पे रखा है तो हमें 5 नंबर ऑफ इमेजेस शो होगा। वैसे अगर अलग अलग नंबर और अलग अलग एंगल पे हम इसको फिक्स करेंगे तो जितना कम एंगल होगा उतनी ज़्यादा इमेजेस होगी और जितना ज़्यादा एंगल होगा उतनी कम इमेजेस होगी। अगर दोनों लेंसेज को मतलब दोनों जो मिरर्स हमारे उसको अगर हम परपेंडिकुलर रख देते हैं तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी। ठीक है, एक पे जो इमेज बन रही है वो दूसरी मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यही हमने यहाँ पे शो किया है। बाकी हम जो है एक फार्मूला हमारे पास आता है 360 बाई थीटा, जिससे हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जो है हमें कितनी इमेजेस दिखेगी। और अगर हमारे पास एंगल जो है वो ऑड होता है तो हम उसमें 1 को माइनस कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारे पास होता है कि हम इंसिडेंट रे डाल रहे हैं डेंस मीडियम में, तो वो रेयर मीडियम में पहले पास ऑन हो जाता है, पर एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल होता है। उस एंगल से जब इंसिडेंट रे एंगल जो है वो एक्सीड कर जाता है तो वो लाइन बाहर नहीं आती। अब देखो जैसे यहाँ पे ये हमारे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करा रही हूँ रे, तो ये यहाँ से हमें बाहर शो नहीं होगी, पर ये जो है यहीं पे वापस मतलब ये पानी के अंदर डेंस मीडियम के अंदर ही जा रही है और वहीं पे रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। ये हमने यहाँ पे शो किया है। उसके बाद हमारे पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास जो इसका वो होता है, हमने यहाँ पे लिखा भी है कि एक ऑब्स्टेकल से जब लाइन पास हो, लाइट को हम जब पास करते हैं तो वैसे वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, पर अगर बीच में ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वो अपना पाथ जो है वो डिफ्रैक्ट कर जाती है अपने पाथ से और फ्रिंजेस की फॉर्म में हमें वहाँ पे वो शो होगा, जैसे कि हम यहाँ पे शो करेंगे। हाँ मैम, जितना दूर हम सरफेस रखेंगे उतना ही क्लियरली हमें विजिबल होगा, जितना पास सरफेस होगा उतना क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएगा। पर हमें फिर भी थोड़े बहुत फ्रिंजेस जो है वहाँ पे शो हो रहे हैं। मैम वैसे मैम रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा इक्वल होता है और ये तीनों एक ही प्लेन पे लाइट होता है। मैम जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे लाइट पड़ रही है और यहाँ शो हो रही है, ये हमने यहाँ पे शो किया। ओके, वेरी गुड।